भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ नेता दीपक प्रकाश ने कहा कि राम और सीता भारतीय संस्कृति के आस्था के प्रतीक है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से रामटहल चौधरी के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के विषय में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जब रामटहल चौधरी ने चुनाव लड़ा है तब तक उनकी जीत हासिल हुई है। वहीं जब भी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़े हैं तो उनकी जमानत भी जब्त हुई है। वहीं इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों की घोषणा अब तक नहीं होने पर कहा कि उनके पास प्रत्याशियों की कमी हो रही है, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार अपना जमानत जब्त करना नहीं चाहता, डूबती नया में कोई सवारी करना नहीं चाहता। देखिए, राम और सीता की प्रतिष्ठा भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि हमारे आस्था के केंद्र बिंदु हमारे संस्कृति के राम और सीता पर भी है और जो उनके नाम का ध्वजवाहक है उसके प्रति भी है। लेकिन राम, रांची वाले राम तो चले गए ना। राम मेरठ से चुनाव भी लड़ रहे हैं, जो रामायण के नायक थे। रामटहल जी की बात कर रहे हैं। रामटहल जी टहल रहे होंगे कहीं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि रामटहल चौधरी जब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े तब वो जीते, और जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़े तो उनकी जमानत भी जब्त हुई। अच्छा, इंडिया गठबंधन जब तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है, उनके पास उम्मीदवार नाम का कोई प्रत्याशी खड़ा होने को तैयार नहीं, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार अपना जमानत जब्त नहीं कराना चाहता। इसलिए घमंडिया गठबंधन के पास उम्मीदवारों के टोटके, उनको तो विज्ञापन निकालना चाहिए, विज्ञापन निकाल करके उम्मीदवार की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि सब कोई जानता है कि चुनाव का परिणाम क्या हो। डूबती नैया में कोई सवारी करना नहीं चाहिए। तो पूर्णिया में जो है वो बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच जो है वो जंग छिड़ी हुई है। अरे वहाँ एनडीए गठबंधन का जो उम्मीदवार है चुनाव जीतेगा, कोई भी दूसरा उम्मीदवार उसके आमने सामने दूर तक टक्कर में नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा में कोई बाहरी नहीं है। राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जो व्यक्ति आया, देखिए नदियां जो हैं वो जंगल से पहाड़ से निकलती हैं, लेकिन जाकर के अमूमन आप देखेंगे कि वो किसी न किसी माध्यम से समुद्र में मिलती हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक समुद्र है, कई नदियां निकलती हैं और आकर के समाहित होती हैं इस समुद्र में। और समुद्र अगर किसी नदी को अपने पास रखता है तो उसको बाहरी और भीतरी की नज़र से नहीं देखना चाहिए। आप भी शामिल हो रहे हैं क्या भानु जी? इरफान बोल तो रहे हैं, इरफान जी कह आपके मित्र हैं। देखिए, अब इरफान जी के पिताजी को टिकट मिल जाए, हम लोगों की शुभकामना होगी। ऐसे बोलने से उनके पिता को अगर टिकट मिल जाता है तो हम लोगों की शुभकामना होगी, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के आला कमान इरफान अंसारी को लतिया करके वहाँ से भगाए। भानु जी, सीता सोरेन जी भाजपा में शामिल हुई है, कितना सफल हो पाएगी दुमका सीट को निकालने? 100% हम लोग वो सीट जीतेंगे, और वो सीट नहीं, मैं पूरे दावे के साथ आज 2 महीने पहले आपको बता रहा हूँ, 13 फूल और 1 फल के साथ 14 का 14 सीट हम लोग जीतेंगे। एक सवाल आखिरी में कहना चाहिए छात्रों को लेकर, यूपीएससी और जेएसएससी का जो एग्जाम, छात्र कहीं ना कहीं परेशान है और वो ऐलान कर रहे हैं कि नहीं। देखिए, हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 1 और हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 पूरे झारखंड में 4 साल 4 महीनों में सबसे ज़्यादा अगर किसी को बेवकूफ़ बनाया है, सबसे ज़्यादा किसी को बोका बनाया है, तो झारखंड के युवाओं को बोका बनाने का काम। और हर एक युवा में यह आक्रोश है कि उनका 4 साल 4 महीना जीवन का बहुमूल्य समय बर्बाद हुआ है। हर युवा इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सौगंध ले लिया है, और ये लोकसभा में इसका आप लोगों को सेमीफाइनल दिखाई देगा और विधानसभा में फाइनल दिखाई देगा। ठीक है।